नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। नोटबंदी पर आज नोटबंदी का 23वां दिन हो गया है, लेकिन हालात बेहतर होते नजर आ नहीं रहे हैं। जनता परेशान है। परेशानी भी ऐसी कि जो हर दिन के साथ बढ़ती ही दिख रही है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर्स के कर्मचारियों की तनख्वाहें आना शुरू हो गई, लेकिन सैलरी किस काम की? क्योंकि खाते में रकम तो पहुंच गई, मगर हाथ में कैश नहीं आ पा रहा। खर्च कैसे करें, सामान कैसे खरीदें, महीने के राशन का क्या करें? सरकार की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद बैंक बदहाल है और जनता बेहाल। लोगों का अब सब्र टूटने लगा है। उग्र होने की खबरें भी जगह जगह से आ रही हैं। नोटबंदी के फैसले से हर तबका प्रभावित है और विपक्षी पार्टियों को बेहतरीन मौका है। सरकार को सड़क से लेकर सदन तक विपक्षी पार्टियां घेर रही हैं। वहीं सरकार जनता से समय मांग रही है। नई गाइडलाइन हर रोज जारी हो रही हैं। तो इन सब के बीच में सवाल यह है कि अगर सैलरी वक्त से हाथ में नहीं आई तो जिंदगी कैसे चलेगी? महीने का खर्च कैसे चलेगा? घर का राशन कैसे चलेगा? किचन का काम कैसे आगे बढ़ेगा? नोटबंदी से बिगड़ रहे हालात को संभालने में सरकार क्या नाकाम हो रही है? और विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना है या फिर समाधान निकालना भी? आखिर नोटबंदी से बेहाल लोगों को राहत कब तक मिलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों पर हम करेंगे बात। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट। नोटबंदी का 23वां दिन, बदहाल हालात बरकरार, कैश की किल्लत, आम जनता परेशान। कब और कैसे मिलेगी निजात? नोटबंदी के फैसले को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते दिख रहे हैं। बैंकों और एटीएम के सामने अब भी लंबी लंबी कतारें हैं। यहाँ तक कि जो लोग शुरू में सरकार के फैसले की जय जयकार कर रहे थे, उनमें से बहुतों का सब्र अब जवाब देने लगा है। लोगों का गुस्सा रह रह कर फूटने लगा है। कहीं नारेबाजी, कहीं चक्का जाम और हंगामा, तो कहीं पुतला दहन। महीने की पहली तारीख अमूमन नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशियों की तारीख होती है, लेकिन दिसंबर महीने की पहली तारीख कामकाजी लोगों के लिए नई चुनौतियां और परेशानियां लेकर आई। खाते में रकम तो फुल है, लेकिन बैंकों से कैश गुल है। सैलरी हाथ में आए तो कैसे, घर का खर्च चले तो कैसे? सरकार का दावा है और बहुत से खर्चे हैं घर के जो कि नहीं हो पा रहे हैं। अब देखो मिले या नहीं मिले ये तो मालूम पड़ेगा। पेमेंट वाले खड़े हुए हैं, दूध वाला खड़ा हुआ है, किराए वाला खड़ा हुआ है, लैंडलॉर्ड खड़ा हुआ है। कैसे दे पैसे? बैंक से मिल ही नहीं पा रहे हैं पैसे। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक अंदर जाने का नाम ही नहीं है। महीने भर कैसे खर्चा चलेगा? रोज लाइन लगाएंगे कि ड्यूटी करेंगे? कहाँ से सामान खरीदे, कहाँ से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। अरे भैया, रोज पेपर में निकल रहा है कि 2.5 लाख रुपया कार्ड दिखाने पर पैसा आप लोग को दिया जाएगा, पर यहाँ पर ना पैसा है ना कैश है, कुछ भी नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट किया तो मैनेजर साहब बोल रहे हैं भैया आप शादी कर लो, रिसेप्शन बाद में देना। कि हालात संभालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंकों के लिए कैश की सप्लाई 4 गुना बढ़ा दी गई है। उन बैंकों में नकदी ज्यादा पहुंचाई जा रही है जहां लोगों के सैलरी अकाउंट है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में सैलरी 1 से 7 तारीख तक आती है। अब सवाल उठता है कि अगर बैंकों का सारा फोकस सैलरी अकाउंट वालों पर ही रहेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा, जो हफ्तों से कैश के लिए कतार की सजा भुगत रहे हैं? आखिर हालात कब सुधरेंगे? सरकार जनता से समर्थन और समय दोनों मांग रही है। रोज नए नए नियम गढ़े जा रहे हैं, पुराने फैसले बदले जा रहे हैं। 1000 के नोट बताई गई तारीख से पहले बंद कर दिए गए। 500 के पुराने नोट जो पेट्रोल पंप पर 15 दिसंबर तक चलने थे, उसकी तारीख घटाकर 2 दिसंबर कर दी गई। तो क्या हालात सरकार के हाथ से फिसलते जा रहे हैं? विपक्ष के तेवर तीखे हैं। सड़क से लेकर संसद तक सरकार की घेराबंदी हो रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित चल रही है, यानी हल्ला गुल्ला खूब हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं।
ऐसे में जनता क्या करे, कहां जाए? नोटबंदी के बाद बनते और बिगड़ते हालात देखकर यही लग रहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों के पास जनता को सहूलियत देने के लिए कुछ भी नहीं है। जाहिर है परेशानियां इसी तरह रही तो आने वाले दिन और चुनौती भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मेरे साथ जुड़े हुए प्रकाश शर्मा, बीजेपी यूपी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। कानपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं जीशान हैदर, कांग्रेस के नेता, और वक्कल नवाब एसपी नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश शर्मा जी, जब मैं आपसे कल भी बात कर रहा था इस मसले पर, आपका कहना था कि ये कुछ समय की बात है, मगर अब लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब और नहीं। कब हालात बदलेंगे, कब हालात सुधरेंगे, कब तक यूं ही लोग लाइन में खड़े रहेंगे? अब सवाल ये उठने लगे हैं। नहीं, देखिए, कुछ लोग तो प्रश्न उठाएंगे ही। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा है, अभी उसमें से 22 दिन निकले हैं और दिन प्रतिदिन स्थितियां सुधर नहीं है। ये जरूर है कि इस देश का विपक्ष वातावरण को बिगाड़ने का काम करने का पूरा प्रयास कर रहा है। लाइनों में लगकर लोगों को उत्तेजित करने का काम चल रहा है। जगह जगह पर उनके खिलाफ, उनके पक्ष में खड़े होकर के और बजाय जनता की मदद करने के जगह जगह हल्ला गुल्ला करके और वातावरण को खराब करने का काम चल रहा है। कौन कर रहा है? विपक्ष सदन में चर्चा नहीं करना चाहता, कौन ऐसा कर रहा है? बचा करके वातावरण खराब करने का काम कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा है। मेरा यह विश्वास है कि धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं। लाइनें कम भी हुई हैं स्थान स्थान पर। आप प्रकाश शर्मा जी ये कह रहे हैं, जरूर आ रही हैं। प्रकाश शर्मा जी, आप प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़ी है। प्रकाश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां से भी विरोध की खबर अगर आनी शुरू हुई है तो वो विपक्ष ने विरोध करवाया है। आप ये कह रहे हैं कि जहां पर लोग परेशानी बता रहे हैं, दरअसल वो विपक्ष के लोग हैं लाइनों में। आप बताइए, राहुल गांधी जी 4 करोड़ की गाड़ी पे बैठ पर लाइन में लगने क्यों गए और एक दिन लाइन में लगकर चले गए? आखिर जनता इनके पक्ष में क्यों नहीं खड़ी है? अरविंद केजरीवाल को जनता ने भगाया, ममता बनर्जी को जनता ने भगाया, और इसलिए जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं विपक्षी लोग। सदन को बाधित कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश के नाम पर जनता, और बंद की बात की, वो बंद इनका फ्लॉप हो गया। और उसके बाद भी अगर ये कहें कि जनता इनके पक्ष में खड़ी है तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से तकलीफें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जनता से 50 दिन मांगे हैं और जनता उनको 50 दिन देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष गैर जिम्मेदाराना अपना रवैया दिखा करके वातावरण को खराब जीशान हैदर, आप जवाब दीजिए। मैं वक्कल नवाब के पास भी आऊंगा, लेकिन जीशान हैदर, आप जवाब दीजिए कि क्या आप लोग हैं वो जो विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं? आप लोग हैं जो लाइनों में खड़े लोग? मैं जवाब देता हूं जी, बिल्कुल। बताएं आप जवाब दें। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं, बट राहुल शर्मा जी से मेरा एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि उन्होंने जब बोला है तो मैं नहीं बोला हूं, जब मैं बोलूंगा तो वो नहीं बोलेंगे, जब मैं बोल लूं उसके बाद उनको जवाब देना हो तो देंगे। जी ठीक है। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी के, आपने अभी हमारे मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 50 दिन में चीजें सही हो जाएंगी। अभी 10 मिनट पहले अरुण जेटली जी ने कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर तक चीजें सही होंगी, मतलब 3 महीने 6 महीने। इनकी पहली चीज, जो 100 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, वो भी विपक्ष ने मौतें करवा दी। कौन जिम्मेदार है उसका? भारतीय जनता पार्टी नहीं जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी नहीं जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। ठीक, कल चाहे वो मेरठ हो, चाहे बड़ौत हो, चाहे मुरादाबाद हो, कल वहाँ पे लाठियाँ चली हैं, मारे गए हैं लोग, सड़क जाम किया है क्योंकि पैसा नहीं था बैंक ने हाथ खड़े कर दिए थे, वो भी हम ही करा रहे हैं। फिर आप किसी बैंक में, पूरे देश के किसी बैंक में चले जाइए, अगर आपको 12 साढ़े 12 बजे के बाद कैश मिल जाए तो आप मुझे बताइए, आप कहते हैं पर्याप्त पैसा हम भेज रहे हैं। पूरे देश के किसी भी एटीएम में चाहिए 80% एटीएम के आपको शटर डाउन मिलेंगे और लगा मिलेगा पैसे नहीं है, वो भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां करा रही हैं। आप कहते हैं कि ये राष्ट्र के लिए हमने काम किया है। आपने राष्ट्र के लिए अगर ये काम किया है तो जो लोग मरे हैं सड़कों के ऊपर, क्या आप उनको शहीद का दर्जा देंगे? पहली चीज।
दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि अगर विपक्षी पार्टियां इतने ज्यादा सड़क के ऊपर जिस तरह से लाइनें लगी हुई हैं पिछले 22 दिन से 23 दिन से, अगर विपक्ष के लोग ये लाइनें लगवा रहे हैं, तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है, बड़ी शर्मनाक बात है आपके लिए कि विपक्ष के लोग, पूरे देश आज सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, 80% जनता सड़क पे खड़ी हुई है, क्योंकि उन 8 और 10% लोगों के लिए आपने 90% लोगों को काम कर रहे हैं भड़काने का। वो 100 मौतें भी राहुल जी हम ही लोगों ने कराई होंगी। प्रकाश वो जो 100 मौतें हैं वो भी हम ही लोगों ने मारे होंगे। आपका कहने का ये भाव है? 84 अरे भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलती हो, झूठ बोल के आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। 100 मौतों पर आप लोग 84 अब पहुंचेंगे, आप लोग मंडल पे पहुंचेंगे, आप लोग राम मंदिर पे पहुंचेंगे, आप लोग इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ना तर्क है ना जवाब है। आप लोग झूठों की पार्टी है, झूठ बोल के आपने आज इस देश को ठगा है। आज सड़कों पे मर रहे लोग, शादियां कैंसिल हो रही, लोगों को अपने घर वालों की लाशें नहीं ले पा रहे, पैसा नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जैसे गैर जिम्मेदार पार्टी वाले, और जिस तरह का निर्णय आपने लिया है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने, जहां तक पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर तक को नहीं बताया। आज कौन मौतों का जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। आपके पास हमने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं उनके पास जवाब नहीं होगा तो बीच में इसी तरह बात काटेंगे, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है, ये कुतर्क करते हैं, इनके पास तर्क नहीं है। 100 मौतों का चलिए ठीक है, वो कल आप सबको लाता हूं इस चर्चा में। आप लोगों ने बाकी बात रख दी है। प्रधानमंत्री दूरअंदेश होता, निशान हैदर साहब, प्रकाश शर्मा जी होता, तो आज देश का ये हाल नहीं होता। एक चीज और मैं कहूंगा अपने आखिरी कमेंट में, एक चीज मैं और कहूंगा, 52 अमेंडमेंट कर चुके हैं जब से नोटबंदी की है मोदी जी। 52 अमेंडमेंट। अरे आपको पता ही नहीं है कि देश कैसे चलता है। आपने अगर फुल प्रूफ पहले से योजना बनाई होती तो आज 52 अमेंडमेंट ना करने पड़ते। परिस्थिति जैसे विकसित हो रही है उसके अनुसार सरकार लगातार निर्णय कर रही है। फिर से आपने अमेंडमेंट कर दिया, आपने फिर से अमेंडमेंट कर दिया कि अब आप इतना सोना होना चाहिए, उतना तो। अरे भाई फुल प्रूफ क्यों नहीं आपने बनाई? क्योंकि आपको पता ही नहीं है सत्ता कैसे चलाई जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े लोगों, जिन कॉर्पोरेट के लिए आप काम कर रहे हो, सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हो। आपको देश की जनता से 1 रुपए का सरोकार, और ये मैं चैनल पे आपके मुंह पे कह रहा हूं, और आपके पास कोई तर्क भी नहीं है। आपके नाम ठेकेदारी थी सत्ता की। वुक्कल नवाब साहब को ये आप बोलने का मौका दें, वरना वो बोलने लगेंगे तो आप लोग नहीं बोल पाएंगे। निशान साहब, प्रकाश जी गांधी जो कुछ नहीं कर सकते वो भी शासन करेंगे, और वो भी नहीं कर पाएंगे तो प्रियंका जी चलाएंगी, और उसके बाद उनकी औलादें चलाएंगी। लिखी हुई थी ना। नहीं, अब मुद्दे से भटक गए प्रकाश जी। मोदी जी जिनके 6 भाई हैं, अपनी मां को राजनीति के कारण लाइन में लगा देते हैं, लाइन में लगा देते हैं, उसके ऊपर आप कमेंट नहीं करेंगे। अगर राहुल जी पैसा लेने चले गए तो आप उसके बाद कटाक्ष कर रहे हैं। 6 भाई होते हुए मोदी के क्यों अपनी मां को लाइन में लगवाया? निशान हैदर, वुक्कल नवाब, ये मां बहन बेटे की का शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप लोग अब आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। वुक्कल नवाब साहब, आप दोनों की आवाज बंद है, अब नहीं जा रहे, ऑन एयर नहीं है आप लोगों की आवाज। आप लोग शांत हो जाए। वुक्कल नवाब साहब, तो क्या आपके पास, अगर आप लोग मान रहे हैं कि देश आज पूरी तरह से इस फैसले के खिलाफ है, देश, आप सुन ले, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं आपको बोलने का मौका देंगे। आपको कौन चुप करा देगा? आपको चुप कराना तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है। नवाब साहब, आपको तो चुप कराना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। आपको कौन चुप करा देगा? बोलेंगे तो आखिर तक बोलते रहेंगे, क्या फायदा होगा? ये बेकार डिबेट खराब होगी। नहीं, आप मेरा सवाल तो सुन लें, आप तो मेरा सवाल तो सुन लें। वुक्कल नवाब साहब, सवाल तो सुन लें मेरा। आप नवाब साहब सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें नवाब साहब, सवाल तो सुन लें मेरा। आज सवाल सुनाइए। चलिए, आप जो बातें बोलेंगे वो बोल चुके हैं निशान हैदर। मैं आपसे अब आगे बात को बढ़ाता हूं। रास्ता क्या है फिर? अगर आप चाहते हैं काला धन खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि काले कारोबार पर अंकुश लगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, तो फिर ये रास्ता, अगर आपको लगता है कि फेल है, गलत है, तो रास्ता क्या है? रास्ता 7 दिन का मौका इनकी पार्टी को दे देना चाहिए था। सारा काला धन सफेद कर लेते, रास्ता ठीक हो जाता। चले पहले जवाब। अरे इनको चुप कराइए, किसी को बोलने देंगे नहीं है, तर्क है नहीं, बीच बीच में बोलते हैं। देखिए ऐसा इनके पास कोई रास्ता नहीं है।
हम अपनी बीती एक बात आपको बताते चले, हम अपनी खुद की बीती हुई एक बात बता रहे हैं कि हम सुबह सुबह निकले घर से और देखा कि हमारे कुछ लोग जो है जिससे मिलते थे, हमने कहा भैया आज इधर से कहां से आ रहे हो, तुम तो यहाँ पर जाते नदी किनारे जाते थे, वहां पर नहाते थे, मतलब ये सैर वैर करते थे, ये यहाँ से इधर से कहां से आ रहे हो। कह लगे भैया हम ऐसा है नदी की सैर आजकल हम लोग कर नहीं रहे। तो हमने कहा फिर कहाँ की सैर कर रहे हो, तो कह लगे कि हम लोग आजकल नालों की सैर कर रहे हैं, नालों की सैर कर रहे हैं, कचरे की सैर कर रहे हैं। तो हमने कहा ये नालों के कचरे की सैर करते तो नदी की सैर करते थे। तो कहने लगे कि ऐसा है कि मोदी जी जो है वो रोजाना जो है अपना नियम बदल देते हैं। पहले तो उन्होंने कहा था ये नोट जो है रद्दी है, अब उन्होंने नियम लेके आ गए कि ऐसा है कि नोट रद्दी नहीं है बल्कि आधे जो है आपको मिलेंगे, आधे हमारे। चोर चोर जैसे बांटते नहीं कि आधा आधा तुम्हारा आधा हमारा, तो आधे आधे हमारे आधे तुम्हारे। इन्होंने कहा पहले उसी में हम जो है नाले जा रहे, शायद कहीं जगह प्रकाश जी हम आपके पास है तो वो पैसा मिल जाएगा, तो हमारा भी मतलब ये पैसा आ जाएगा, हमारी भी परेशानी दूर, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये तो हालात है कि रोजाना जो है ये जो आइटम, तो यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि जो ब्लैक मनी है उसका आधा पैसा गरीबों के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए ये योजना लेकर आए। अरे पहले क्यों नहीं कहा था, पहले कहा था रद्दी है, टोकरा है। तो रास्ता क्या है आपके पास, कोई ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प है क्या? मैं ये भी समझना चाहता हूं। ये सच है कि आज पूरा देश परेशान है और अब लगता है कि सब खत्म हो रहा है लोगों का, लेकिन आपके पास क्या वैकल्पिक कोई रास्ता है इस सफाई का? जिस तरीके से इन्होंने ब्रेक लगा दिया है, विकल्प हमारे पास था, सब कुछ था, लेकिन इन्होंने जिससे ये ब्रेक लगा दिया है, जिससे ये एक्सीडेंट पिछली अभी हुआ है कि गाड़ियां एक दूसरे के पास चढ़ गई हैं और रॉन्ग वे के अंदर जो जिससे ये गाड़ियां मतलब अपनी ये चला रहे हैं, इनके खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे संभाले, क्या संभाले और क्या किया है हमने, क्यों किया है हमने। ये अपने परेशानी में खुद इतने ज्यादा उलझ गए हैं। हम आपको बता दें कि वो तो छोड़िए, आजकल दोस्तों से मजाक करना भी जो है ऐसा है कि लगता है कि हम दोस्तों को फांसी देने वाले हैं, फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाले। एक दोस्त से हमने नए नंबर से फोन कर दिया, नए नंबर से फोन करने में उससे कह दिया कि भैया हम तुम्हारे खाते में जो है वो 50,000 रुपया आज बैंक में हम डाल रहे हैं। वो एकदम घबराए गए, उससे हाथ पैर खड़े कर दिए, कहले 50,000 रुपया आप कौन हो, क्यों डाल रहे हो और ना डाल रहे हमारे बैंक के खाते में 50,000 रुपया। अरे पैसा लेने से लोग इनकार कर रहे हैं, गुस्सा रहे, खून उनका खोल रहे हैं। तो ये इसका मतलब तो अरे हमको बातें सुनाने के लिए शुरू होगा। बाद में हमने कहा भैया हम तो दोस्त, हम तुम्हें मिल रहे, हम बुक्कल नवाब बोल रहे, हम तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाल रहे, हमने अपने मोबाइल से फोन तुमको किया, तो 50,000 रुपए डालने पर तो बिल्कुल एकदम उछल गया आदमी। तो आज ये तो अच्छी बात है ना कि लोगों को अब डर लगता है पैसे लेने से। पहले हर कोई पैसे लेता फिरता था, एक कल्चर था देश में पैसे लेने का, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं था, अब लेने से डर रहा है। ये तो अच्छी बात हो गई ना फिर पैसे। नवाब साहब, तो अजय झा जी आप तो उस तरह की बात कर, आप ही के तर्क के मुताबिक मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि बंदी से सब परेशान है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बंदी से जो है, आप जो बात कह रहे हैं उससे तो ये साबित होता है, आपको दे दो रहे हैं, नहीं आप ही की बातों से साबित। चलिए प्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। प्रकाश जी, क्या आप ये मानेंगे कि दरअसल इंतजार, प्रकाश जी बात बताइए, क्या बात हमने क्या गलत कह दिया? मैं लौटता हूं आपके पास फिर से दोबारा लौटता हूं। आपने जो बातें कही, अच्छी बातें कही नवाब साहब, आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं। प्रकाश शर्मा जी से अब जवाब लेता हूं मैं। आप ये तो मानेंगे कि आप लोगों के लिए भी अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को अब जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर ये कब तक? जो लोग शुरू से धैर्य रखे हुए थे, लगता था कि ठीक है सफाया हो रहा है, अब उनका भी सब्र खत्म हो रहा है। तो ये सवाल पैदा हो रहा है कि कब तक और कैसे हालात बेहतर होंगे? आप पेट्रोल पंप से बंद करते जा रहे हैं, आप जो भी छूट दे रखी थी आपने वो सब खत्म कर दिए और पैसे अभी भी मिल नहीं पा रहे। हालात दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहे हैं। 50 दिन तो पूरे होने दीजिए जब प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि अगर 50 दिन में हालात ठीक नहीं होंगे तो जो भी सजा देना चाहे वो मुझे सजा दीजिएगा। रही बात बुक्कल नवाब जी की, तो इनके नेता ने कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम दे देना चाहिए। अब अगर इनको लग रहा है कि 50-50 पर सरकार मौका दे रही है तो समाजवादी पार्टी को चाहिए कि पिछले 4.5 साल में जो कुछ कमाया है वो गायब
गायत्री प्रजापति के माध्यम से कमाया होगा, यादव सिंह के माध्यम से कमाया होगा, रेता बेचकर कमाया होगा, पीडब्ल्यूडी से कमाया होगा, सड़कों में से कमाया होगा, उसको 50% बराबर कर लेना। कौन रोक रहा है इनको? हमारे मित्र बैठ के वहां पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप नियम बदल रहे हो, कांग्रेस के मित्र महोदय, आप क्यों परेशान हो? इसी से साबित होता है कि भ्रष्टाचारी भाई भाई। हम इसलिए परेशान है क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, जनता मर रही है सड़कों पे, इसलिए हम परेशान है। जनता को मार रहे हो आप लोग, जनता को मार रहे हो आप लोग। आप कह रहे हो कि आपके प्रधानमंत्री 50 दिन कह रहे हैं, अभी आपके फाइनेंस मिनिस्टर 10 मिनट पहले कह रहे हैं 3 महीने 6 महीने, आपको पता ही नहीं है। सिद्ध हो रही है फरमान हिटलरशाही की सरकार करके नरेंद्र मोदी जो चाहे बोल दे, आपको बचा रहे हैं। तो आप भी दुखी है, अंदर से आप भी दुखी है, लेकिन कहेंगे नहीं। अरे हम बिल्कुल नहीं दुखी है, हम सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा दुखी है कोयला का पैसा मारने वाले, सबसे ज्यादा दुखी है सीडब्ल्यूजी का पैसा मारने वाले, सबसे ज्यादा दुखी है जिन्होंने 70 साल में भ्रष्टाचार को इस देश की जड़ों तक पहुंचाने का काम किया है, 10 सीटें जिनको जनता ने उखाड़ फेंका। उत्तर प्रदेश से 10 सीटें नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। चल रहा है, समझे? ऐसा प्रधानमंत्री देश ने देखा ना, आगे कभी देखना चाहेगा। परेशान है, आपकी सरकार चोर है। मैं कह तो रहा हूँ, आप ज्यादा परेशान है, और जो दोनों परेशान है वो मिलकर इस निर्णय के खिलाफ खड़े हैं। आप चोर और डाकू हो आप। नहीं चले, मैं अरे घोषित करिए ना, नहीं ठीक है, खुलकर दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। नहीं ठीक है, बिल्लारी में शादी की है, 50 दिन का वक्त मांग रहे हैं। नहीं जिशान हैदर साहब, अरे बेल्लारी में छापा पड़ गया नवाब साहब, बिल्लारी के अंदर। अरे कुछ गायत्री प्रजापति पर भी बोलिए नवाब साहब। जिशान हैदर साहब, ठीक है, मुझे अब सवाल आप लोग पूछने दीजिए। पुलिस की भर्ती की बेईमानी पर बोलिए, 5,000 करोड़ रुपए की, इस पर भी तो बोलिए। हाई कोर्ट ने क्या क्या आदेश पारित किए हैं, जरा उस पर भी बोलिए। मैं एक सवाल कर लेता हूं, आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लेता हूं जिशान हैदर साहब से। जिशान हैदर और बुक्कल नवाब साहब, हाँ ठीक है, आप दोनों से और देश से, नहीं आप सुन ले मेरा सवाल। अभी मैंने पूछा आप ही की बात कि कब तक, आखिर प्रकाश शर्मा कह रहे हैं कि पीएम ने कहा 50 दिन दीजिए, 23वां दिन आज गुजर रहा है, यानी कि तो क्या आप लोग 27 दिन और देने को तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि जिस अभियान की शुरुआत की गई है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, या फिर क्या रास्ता है, कैसे सफाई हो? निशान हैदर साहब, मैंने जब बोलना शुरू किया था, हाँ। मैंने जब बोलना शुरू किया था उस वक्त भी मैंने बीजेपी के, जिस वक्त मैंने बोलना शुरू किया था उस वक्त भी मैंने उनकी पूरी बात बीजेपी के प्रवक्ता की सुनी थी, और मैंने कहा था मैं बोलूंगा तो आप भी ना बोलिएगा। लेकिन देखिए इनके पास तर्क नहीं है, इसलिए बीच में कुतर्क करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि 50 दिन प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, अभी अरुण जेटली का, आप तो पत्रकार है इतने बड़े, आपको पता है अभी अरुण जेटली का बयान आया है कि 3 महीने या 6 महीने लगेंगे। तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, हम कैसे विश्वास कर लें इस पार्टी के ऊपर जो सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमले की राजनीति करते आ रहे हैं? हम फिर वही कहते हैं कि ये नोटबंदी अच्छी चीज थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत था। प्रधानमंत्री अगर दूरंदेश होता तो आज ये हाल ना होते, जो 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और सड़कों पर जमीन घूम रही है, जनता सड़कों पर मर रही है, पूरा दिन लाइन में खड़ी हुई है। तो अगर इम्प्लीमेंट आज 54 अमेंडमेंट कर चुके माननीय प्रधानमंत्री, कभी नबार्ड से पैसा मिलेगा, कभी एटीएम खुलेगा, कभी 500 का चलेगा, कभी 1000 का चलेगा, कभी आपको मौतों पे रोना फिर शुरू होगा 84 और नबार्ड। अरे तो तर्क रखो यार, भारतीय जनता पार्टी के मित्र साहब, आप चुप रहिए, आपका जब समय आए तब बात करिए। आप बहस में बोलने के समय तो आप बोल दीजिए, हम चुप हो जाते हैं, आप भाषण अपना दीजिए। चर्चा नहीं करते, मैं बार कह रहा हूं, आप बोलिए प्रधानमंत्री की बात पर। आपको बहस में भाग लेने का सलीका ही नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सलीका ही नहीं है, शौक नहीं है। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हमारे साथ पैनल में बैठते हैं, लेकिन उनको पता है जब जिसका नंबर होता है तब वो बोला जाता है। आकाश पाताल जनता मर रही है, 100 लोग, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं, आपकी वजह से 100 लोग मरे हैं। आपका चेहरा कहाँ है बोलने लायक? उसका जवाब दीजिए इस देश की जनता को।
और जितना आपने लाखों करोड़ रुपया आपने कोयले आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, हम चुप हैं, आप बोल लीजिए। स्पेक्ट्रम घोटाले का आप जैसे कुतर्क वाले ही नेता, आप जैसे कुतर्क वाले नेताओं की वजह से ही आज देश का ये हाल है। 100 लोग इस भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की वजह से आज सड़कों पे मर गए। अब ये CWG से लेके और सब बातें कर लेंगे, लेकिन नोटबंदी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। नोटबंदी पे मैं कह रहा हूँ 50 दिन प्रधानमंत्री ने मांगे, आप 100 लोग मर गए, कौन उनका जिम्मेदार है? बताइए आप मुझको, सफल कौन जिम्मेदार है उसका? आज सबकी सैलरी आनी थी, किसी को सैलरी नहीं मिली, कौन जिम्मेदार है उसका? 15 को रोड बंद करने वाले नहीं, किसी को नहीं, बंद कर दिया इन्हीं ने। निश्चित रूप से मिली है, लेकिन थोड़ी कठिनाइयां हैं। और प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की थी तब पहले दिन ये कहा था कि कठिनाइयां होंगी और देश की जनता उन कठिनाइयों को भुगतने को तैयार है। लेकिन आपके जैसे लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा दबा कर रख रखा है, चलिए जनता को उत्तेजित करना चाहते हैं, लेकिन जनता उत्तेजित होने वाली नहीं है। आप चिंता मत करिए, आपने बहुत कोशिश कर ली। ठीक है, तो ये इस वक्त 4,000 रुपया आपने पूरी बात में और पूरी बहस के दौरान एक बात महसूस किया होगा साफ तौर पर कि हालात जिस तरह के हैं उसमें पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष बटा हुआ है। सरकार का कहना है कि लोग हमारे साथ है, विपक्ष का कहना है कि लोग मर रहे, लोग परेशान हैं, लोग सरकार के खिलाफ है। सवाल है कि क्या ये देश के लिए अग्नि परीक्षा है जो सरकार कह रही है कि आप परीक्षा दीजिए, 50 दिन का इंतजार कीजिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हालात हैं, क्या करना है और कब तक हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। हकीकत क्या है? इस सब के बीच में एक सच तो नजर आ रहा है कि लोगों का सब्र खत्म हो रहा है। क्या सरकार इसको भी देख रही है? देखना होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।